आज जिस ध्यान विधि पर मैं बात करूंगा वह प्रकृति की एक रूपता वाली विधि है। इसे महिरूह ध्यान कहा जाता है। महिरू यानी वृक्ष के साथ एक रूप हो जाने वाला। ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं धरती पर खड़े, देखिए इनको, ऐसे लगते हैं जैसे समाधि में कोई योगी हो। समाधिस्थ अवस्था में जब वायु का प्रवाह होता है तो ये मीरा बनकर नाचने लगते हैं और इनके भीतर की शांति है अनुभव करने की चीज़। और वृक्ष के भीतर जो स्थिरता है, जो पाताल तक इसकी जड़ों की अनुभूति है, उसे कैसे आप अपने हृदय में अनुभव करेंगे, यह उसका ध्यान है। धरती के गर्भ की संवेदनाओं को और आकाश की सुगंध को, आकाश के शून्य को, दोनों को अपने में समा लेते हैं ये वृक्ष। और इन वृक्षों के साथ एक रूप हो जाने की है यह ध्यान विधि। बहुत कठिन ध्यान विधि है ये, बहुत ही कठिन। जब इसके विषय में बताऊंगा तो आप सभी कहेंगे कि संसार की सबसे सरलतम विधि है ये, और आप कह रहे हैं बड़ी कठिन है। निश्चित रूप से कठिन है, क्योंकि करना बहुत मुश्किल है इसे, इसलिए कठिन है। करना क्या है? किसी भी उद्यान के अंदर या राह चलते सड़क पर जो वृक्ष हैं उनके पास खड़े हो जाइए और उन्हें आलिंगनबद्ध कर लीजिए, समेट लीजिए अपनी बाहों में, उनके हृदय से लग जाइए। लेकिन ऐसा करने में बहुत लाज आएगी, शर्म आएगी। लगेगा कि सारी दुनिया देख रही है, आते जाते लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि ये दीवाना हो गया है क्या? बताओ, वृक्षों से ऐसे गले मिल रहा है कि जैसे कोई मनुष्य हो, जैसे कोई बरसों से बिछड़ा कोई प्रेमी हो। अरे वृक्ष से भी कोई ऐसे मिलता है? हम तो मनुष्यों से भी ऐसे नहीं मिलते, और यह वृक्ष से मिल रहा है। दूसरे जो कहेंगे सो कहेंगे, लेकिन खुद भीतर से बहुत लाज आएगी कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। बस यही सारी बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि वृक्ष के बीच और आपके बीच जो एक सेतु बनना था, जो एक पुल बनना था, जो एक तारतम्यता बननी थी, जो धारा प्रवाह बनना था, वह तत्काल भंग हो जाएगा। तत्काल भंग, जुड़ाव नहीं होगा। कैसे होगा जुड़ाव? क्योंकि बीच में लज्जा आ गई, संकोच आ गया, भय आ गया। भगवान रामकृष्ण परमहंस एक बात प्रायः कहा करते थे अपने सभी शिष्यों से, भक्तों से, कि जब तक हृदय में यदि संकोच है, लज्जा है, भय है, अगर ये वाले तत्व भी हैं तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर हेजिटेशन भी रह गई है, लज्जा भी है, संकोच भी है, भय भी है, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। मीरा को हुई थी ना, संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। मीरा ने सब लोक लाज खो दी थी। तो यह है एक ध्यान विधि। यदि हम वृक्षों के साथ आलिंगन कर सके, उनके हृदय से लग सकें, तो वृक्षों के भीतर बहती हुई जो पाताल की और आकाश की ऊर्जा है वह हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगेगी। और जिस दिन से आप ये करेंगे उसी दिन से प्रवाहित होगी। लेकिन यदि भीतर एक हल्की सी भी रेखा रह गई संकोच की, कि दुनिया देख रही होगी, मुझे क्या सोचेगी, तो बस वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी।
वो जुड़ाव नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप वृक्ष के हृदय से लगते हैं, वृक्ष आपको अपने में समा लेता है। कौन करता है वृक्ष से प्यार? बरसों बरसों वृक्ष यूं ही खड़े हैं, किसी का कोई आत्मीय स्पर्श उनको नहीं मिलता। और ऐसे में जब आप उनका स्पर्श करते हैं तो वृक्षों के भीतर भी एक स्पंदन होता है, एक कंपन होता है, और वृक्ष की आंखें खुलती हैं। वृक्ष की स्नेह वृष्टि आपके ऊपर होती है, स्नेह की वर्षा, प्रेम की वर्षा, आशीर्वाद की वर्षा। आपने देखा होगा ग्रामीण लोग वृक्षों के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं। आप भी कर सकते हैं, इसमें संकोच नहीं होगा। शांत होकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, शांत होकर बाहरी दुनिया से स्वयं को अलग कर लीजिए। मत सोचिए आसपास क्या हो रहा है, आत्मलीन हो जाइए और धीरे धीरे वृक्ष आपके ऊपर पूरा का पूरा अपने आप को उलीचना आरंभ कर देगा। वृक्ष की एक एक छाया, अंतर्मन की छाया आपको ढकने लगेगी। उसके भीतर से निकलते हुए आशीर्वाद, उसकी तरंगें, उसका कंपन, उसकी श्वासें सब आप पर छा जाएंगे। आपके ऊपर एक छत्र छाया वृक्ष की हो जाएगी। बैठ जाएं वृक्ष के नीचे, हाथ से छुए उसे, अपना मस्तक वृक्ष के तने से लगा लें। यह भी एक बहुत प्रभावशाली ढंग है वृक्ष के साथ एक रूप हो जाने का। और धीरे धीरे ये ध्यान की अवस्था ऐसी गहराएगी, ऐसी गहराएगी कि एक दिन आपको लगेगा कि आप वृक्ष ही हो गए हैं और वृक्ष को लगेगा कि वह आप हो गए हैं। दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे और उसके बाद जो घटेगा वह होगा ऊर्जा चक्रों के ऊपर एक बहुत सुंदर परिवर्तन। जैसे कि कली खिलती है, ऐसे ऊर्जा चक्र खिलेंगे। लेकिन यह बहुत बाद की अवस्था है, बहुत बाद की। सबसे पहले तो हमें अपने संकोच को तोड़ना होगा, संकोच को। और वृक्षों को देखें, ध्यान से देखें, देखते रहें, देखते रहें। देखते देखते वृक्ष को अपने आंखों के माध्यम से अपने हृदय में बसा लें और फिर उसके निकट जाएं। बहुत देर निहारने के बाद, क्योंकि जब आप वृक्ष को देख रहे हैं तब वृक्ष भी आपको देख रहा है। यह मत समझिए कि वृक्ष के पास आंखें नहीं हैं, उसके पास तो 1000 आंखें हैं। वह अपनी 1000 आंखों से हमें देखता है, अनुभव करता है। और उसके बाद जहां कहीं भी आप जाएंगे, वृक्ष की अंतर्धारा आपके साथ जुड़ी रहेगी। मैंने अनेक साधकों को वृक्ष दिए लगाने के लिए, अपनी बगिया में उनको तैयार किया और फिर उनके पौधे उनको दिए और कहा कि ले जाओ, इन्हें लगाओ कहीं पर, किसी भी खुले स्थान पर इनकी देखभाल करो, इनके पास बैठो, इन्हें राम राम करो आकर, और इन्हें अपने बच्चों के समान बड़ा करो। तो जिसने ये साधना की वह एक अलग ही भावदशा में चला गया, बहुत ही अलग। आप प्रयास करें, अपने घर के आसपास न जाने कितने वृक्ष हैं, नहीं उनको हृदय से लगा सकते, कोई बात नहीं, मैं संकोच समझ सकता हूं आपका, क्योंकि इसके लिए तो दीवानगी चाहिए। तो फिर उससे थोड़े से कम स्तर का ध्यान किया जा सकता है कि वृक्ष को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करें, उसके नीचे बैठ जाएं और धीरे धीरे अनुभव करें कि वृक्ष की ऊर्जा आपके भीतर आ रही है।
और करते 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 ये ध्यान, जो इसके प्रभावशाली परिणाम आपके भीतर आएंगे, वे आपको नया कर देंगे, एक नए लोक की यात्रा पर ले जाएंगे। पहले दिन ही आपको, जिस दिन ये करेंगे, पहले दिन ही कुछ ऐसा अनुभव होगा जो कभी ना हुआ होगा, कभी ना हुआ होगा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा, दुनिया की परवाह मत कीजिएगा कि कोई आपको देख रहा है, क्या सोच रहा है। सोचने दो, क्या सोच लेगा, क्या सोच लेगा, जो भी सोच लेगा उसे सोचने दो, लेकिन उसकी सोच को अपनी सोच के भीतर मत आने देना। तो यहां से एक कला आपके भीतर विकसित होगी कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, उससे आप अप्रभावित हो जाएंगे। आप यदि श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब परवाह ना करें कि दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में। और यही इस ध्यान का सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़ा इसका महत्व है। वृक्ष तो खुले में ही होंगे और वहां आपको ध्यान करना है। ये तो फिर यात्रा आरंभ कीजिए। वृक्ष आपकी राह देख रहे हैं। अपना कोई भी एक वृक्ष चुन लीजिए, अनेक भी चुन सकते हैं, आवश्यक नहीं कि एक ही। आप यदि किसी उद्यान में सैर कर रहे हैं तो मार्ग में जितने वृक्ष आ रहे हैं, जितनों को आप छू सकें, स्पर्श कर सकें, अपना माथा उनके तने से लगा सकें, उन्हें अपने भुजाओं में भर सकें, जितनों को, जितने हो सकें। एक ही काफी है। पर यदि एक से मन न भरे तो प्रकृति के यहां तो अंबार लगा हुआ है। तो आशा है कि इस ध्यान की ऊर्जा से आप स्वयं को समृद्ध करेंगे।